हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए ये 4 और 5 नंबर ठाकुर जी की वुलन पोशाक बना के ले आई हूँ। और देखिए, ये 4 नंबर की मैंने बना रखी है, लेकिन 4 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक थोड़ा सा अगर लूज़ हाथों से हम बनाते हैं तो 5 नंबर के ठाकुर जी को भी आ जाती है। तो ये देखिए, फ्रिल वाली पोशाक हमने बनाई है 2 कलर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी ये पोशाक है। आज अपने वीडियो में मैं इसी ड्रेस को बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है देखने में, सिर्फ थोड़ा सा ये इस तरह से डिज़ाइनर लगता है। और आप बनाएंगे एक बार तो आपको पता चलेगा, ये बहुत ही आसान सी ड्रेस है और किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। और चलिए, तो मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसे। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए, ये चोली हमने पहले से बना ली है और इसके ऊपर अब मैं घेरा बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया था चोली को और यहाँ से स्लिप चेन करते हुए यहाँ मैं साइड में आ गई हूँ जहाँ पे आर्म होल है। यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है इस तरह से। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो हमने चोली बनाई है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है, 24। और ये चोली हमारी 4 नंबर के ठाकुर जी को भी आ जाएगी और 5 नंबर को भी आ जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए हमने चेन बना लिया। अब ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब यहीं पे जहाँ पे हमने चेन बनाया है, यहीं पे एक और बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक ये डबल क्रोशिया काउंट हो गई और एक यहाँ हमने बना लिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई सेम प्लेस पे। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से वर्क करते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, वर्क के एंड में आ गए। अब यहाँ पे जो थर्ड ये चेन है हमारी, जो 3 चेन हमने बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप चेन से कनेक्ट कर लेंगे राउंड को। और देखिए, स्टार्टिंग में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो अब ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, एक चेन हो गई जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, तो देखिए 2 के ऊपर 2 हो गई। और अब इसके बाद जो है, जो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, एक बार हमें बना लेना है और यहीं पे सेम प्लेस पे एक और बार बना लेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, तो दोनों के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया, अब ये सेकंड जो है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो देखिए, 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया है ये, तो इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है, एक और ये 2। तो देखिए, ये जो एक डबल क्रोशिया है, यहीं पे हमें इंक्रीज़ करना है हमें। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। 2 के ऊपर 2 और फिर एक के ऊपर 2 बनाना है। देखिए, 2 के ऊपर हमने 2 बना लिया। अब यहाँ पे एक है तो इसके ऊपर भी हमें 2 बना लेना है। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी, यहाँ पे ये जो 1 2 3 थर्ड चेन है, इसके अंदर स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पे चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर ये चेन बन गई। अब सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिए, थर्ड राउंड में हमें इंक्रीज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ एक चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनती है, इसके सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है। तो देखिए, फर्स्ट के ऊपर
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार बना लेना है डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पे एक और बार बना लेना है। फिर इसके बाद देखिए ये एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें एक बार बना लेना है, सेकंड के ऊपर एक बार और थर्ड के ऊपर एक बार। और ये डबल क्रोशिया है 4th नंबर की। देखिए एक में हमने 2 बार बना रखा है और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये चौथी डबल क्रोशिया है। इसके अंदर हमें 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया, यानी कि हर 4th चेन में हमें इंक्रीज़ करना है। फिर देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक बनाएंगे, दूसरे में देखिए एक हमने बना लिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बना लिया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 2 बार बनाना है, एक और एक जो है दोबारा से यहीं बना लेंगे। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और अब ज्वाइन करेंगे इसको। ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी इसकी देखिए थर्ड चेन में 3 चेन हमने बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में हमें ज्वाइन कर लेना है स्लिप चेन से, इस तरह से। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड, 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद देखिए ये फर्स्ट चेन के ऊपर ये हो गई, एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड के ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए हमें जब भी इंक्रीज़ करना है यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना रखा है, तो ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार बनाना है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक के ऊपर एक बनाएंगे, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक और यहाँ पे देखिए हमने 2 बनाया है, तो 2 में फर्स्ट के ऊपर हम एक बनाएंगे और सेकंड के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि नीचे जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है ऊपर भी हमें वहीं पे इंक्रीज़ करना है सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर। चलिए बना के दिखाती हूँ मैं। देखिए एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे एक एक चेन में। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है सेकंड वाली 2 हमने बनाया था, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार वर्क करना है। एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया और यहीं पे एक और बार बना लेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए ये एक एक डबल क्रोशिया हमने बना रखी है, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक बनाएंगे, नेक्स्ट में एक के ऊपर एक, फिर से नेक्स्ट में एक के ऊपर एक बनाएंगे, फिर से यहाँ पे एक के ऊपर एक और अब देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार बना लेना है। एक हमने बनाया और यहीं पे एक और बार। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 4 बनाने के बाद 5वीं चेन के अंदर हमें इंक्रीज़ करना है। फिर से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ मैं। देखिए एक हमने बना लिया डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए 4 हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे 5वीं चेन के अंदर हमें 2 बार बना लेना है। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये चौथी राउंड हम बना रहे हैं और इसके बाद 2 राउंड हम और बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे लाके जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसके बाद देखिए ये जो हमारी डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे आके ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है ये फर्स्ट है ये सेकंड के ऊपर हमें 2 बार बना लेना है। फिर उसके बाद बाकी सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे एक के ऊपर एक, फिर यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यहाँ पे भी एक के ऊपर एक और यहाँ देखिए ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बनाना है। इसी तरह से जहाँ हमने इंक्रीज़ किया है नीचे ऊपर भी हमें वहीं पे इंक्रीज़ करना है सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इसी तरह से 2 राउंड और बनाएंगे, उसके ऊपर जब हम बनाएंगे तो सेम उसी तरह से आगे भी वर्क करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 2 राउंड और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमने घेरा अपना कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल देखिए फ्लैट घेरा बनके तैयार हुआ है। मैं एक बार राउंड आप लोगों को काउंट करके दिखा देती हूँ।
देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 राउंड हमने बना लिया है और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है राउंड को, धागे को कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहीं पे ग्रीन कलर का ये वूल मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हमने धागा कट कर लिया है वहीं पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए पीछे से धागा हमने साथ में ले लिया है। इसके बाद सभी चेन के अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। देखिए जितनी भी चेन है सभी चेन के अंदर एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पीछे एक्स्ट्रा धागा है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से आप लोग भी सिंगल क्रोशिया बना लें, फिर मैं आगे बताती हूँ। और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। सभी चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया इसके अंदर इस तरह से स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे हम, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे चेन बना लेंगे पहले 1 2 3 और 4, 4 चेन हमने बना लिया। अब देखिए जहाँ पे हमने ये चेन बनाया है वहीं पे देखिए ये जो होल है इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और थोड़ा सा इसे लंबा खींचेंगे, थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींच के, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ले रखी है इसलिए इसके हाइट का इस तरह से खींच के आगे से 2 चेन 2 धागा इस तरह से हम उतार देंगे। और क्रोशिया हुक के ऊपर अब हमारे 2 धागा है। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से इसके अंदर से फिर से एक बार हम धागा लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, 2 धागे को आगे फिर से उतार देंगे। अब देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर 3 धागा यानी कि 3 फंदा हमारे हो गया। अब इन तीनों को एक साथ हमें इस तरह से क्लोज कर देना है। अब यहीं से फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 चेन हमने बना ली है, इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे देखिए ये होल आप जब वर्क करेंगे तो दिखेगा आपको, इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से लेके धागे को लंबा करेंगे और आगे का 2 धागा इस तरह से हम उतार लेंगे। फिर से धागा लेंगे और इसी होल के अंदर इस तरह से 2 धागा हम उतार देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद तीनों धागे को एक साथ हमें क्लोज कर लेना है। फिर से यहाँ पे हम 1 2 3 और 4, ये 4 जो है कि हम चेन ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको हम ये इसी होल के अंदर स्लिप चेन से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और धागा लेंगे, फिर से इसी तरह से वर्क करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसे हमें लंबा खींच के रखना है। देखिए 2 धागा आ गया। फिर इसके बाद इस तरह से फिर 2 धागा आगे का उतार के तीनों को एक साथ फिर हम क्लोज कर लेंगे। फिर से यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 ये हमने चेन बनाई और इसी के अंदर होल के अंदर डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए 3 फ्लावर ये बन के हमारा 3 पत्तियाँ तैयार हो गई हैं। और अब इसके बाद यहाँ पे हम फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 4, ये देखिए लास्ट वाला बन रहा है हमारा, लास्ट की पत्ती। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से जैसे पहले हमने वर्क किया है इसी तरह से 2 धागा आगे से उतार देंगे और पीछे से देखिए इस तरह से हम 3 धागा हमारे पास आ गया। अब तीनों को एक साथ क्लोज कर लेंगे। अब देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। अब ये चेन हमें काउंट करना है। देखिए 1, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया है वर्क को, और अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन स्किप करना है और छठी चेन के अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से बन गई ये लीफ। अब यहीं से देखिए फिर से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद यहाँ से यहीं पे देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया हुआ है यहीं पे एक बार इस तरह से
2 धागा हम उतार लेंगे, फिर इसके बाद यहीं पे बनाएंगे और 2 धागा उतार लेंगे। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 धागा है, तीनों को एक साथ हम क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 और 4 चेन हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जब आप वर्क करेंगे ये आपको क्लियर दिखेगा, जिससे हमने धागे से क्लोज किया था वही लूप है, उसके अंदर हमें इस तरह से वर्क करना है। देखिए इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और 2 धागा उतार लेंगे। फिर इसके बाद यहीं पे इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से हमें लंबा खींच के रखना है। अब देखिए 3 धागा बचा, तीनों को एक साथ क्लोज कर लेंगे और फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहीं पे लाके इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाया हमने और यहीं पे लाके फिर से इस तरह से वर्क करेंगे जैसे हमने पहले कर रखा है। देखिए अब 3 धागा हुआ, तीनों को एक साथ क्लोज कर लिया और फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहीं पे देखिए लगा के स्लिप स्टिच कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला हम ये लीफ बना रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 3 और ये 4। अब इसके बाद इस तरह से इसके अंदर देखिए 1 देखिए 2 धागा उतार लेंगे, फिर से इसी के अंदर लेंगे और 2 धागा उतारेंगे। अब तीनों को एक साथ क्लोज करेंगे और इसको लाके अब हम ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने वर्क किया हुआ है, इसको छोड़ेंगे। अब 1 2 3 4 5 स्किप करके और छठी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लीफ बनती चली जाएगी और इसी तरह से कंप्लीट करके पूरा राउंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप भी इस तरह से कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। अब देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसको लास्ट वाली की जो लीफ है इसको मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए इसके अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे और एक चेन बनाते हुए यहाँ पे धागे को हम थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से कट कर लेंगे धागे को और इसको पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे धागे को। तो देखिए इस तरह से ये राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को देखिए फ्रिल बनाना बताऊंगी यहाँ पे इस तरह से। तो इसके लिए देखिए येलो धागा फिर से ले लेंगे और देखिए ये फ्रिल जो हम बनाएंगे इसको यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए ये जो राउंड हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए इस ड्रेस के ऊपर फ्रिल बनाने के लिए येलो कलर का धागा ले लेंगे और इसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ मैं काउंट करके दिखा देती हूँ 1 2। ये दूसरा जो हमने ये बनाया है घेरे में हमने जो दूसरी रो बनाई है इसी के देखिए यहाँ पे इस तरह से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे और इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है और देखिए सेकंड राउंड जहाँ पे ख़त्म हुआ है यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने, जहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ है इस जगह से हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया धागे को, यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और नीचे से देखिए यहाँ से अब ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 यहाँ पे है। तो देखिए इस तरह से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब फिर इसके बाद यहाँ पे चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से नहीं ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से करेंगे। देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया हमने। फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और 5।
5 चेन हमने बनाई। फिर से देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 5 चेन हमने बना ली और 1 2 3 4 5। और देखिए इसको ज्वाइन करने के लिए ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 5 चेन या 5 ही लें। जैसे कई बार देखिए ये अगर इस जगह पे हम आ जाते हैं तो जैसे ये देखिए हमने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना रखा है और यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पे ही हमारा 5 काउंट हो जाता है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो चेन हमने बनाई है और जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद इसमें खिंचाव ना आए। इस तरह से आप काउंट करते रहें और ज्वाइन करते रहें। देखिए 5 हमने बना लिया चेन, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बनाते हुए चेन को यहाँ आके ज्वाइन करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए राउंड के एंड में आ गई हूँ मैं और चेन हमने बना लिया है और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें एक चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है जिससे कि खिंचाव ना आए। और देखिए जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया है, वहीं पे फिर से यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर लेंगे और एक देखिए इस तरह से चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा करके धागा नीचे की तरफ हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से कट करेंगे और ये जो दोनों धागा है इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से देखिए अंदर की तरफ इसको ले लेंगे, इस धागे को भी इस तरह से, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे राउंड जो हम स्किप करेंगे, देखिए एक ये जो हमारी लाइन गई थी यहाँ पे हमने बना लिया। अब 1 2 स्किप करेंगे और ये लास्ट वाली रो जो है यहाँ पे देखिए 1 2 2 स्किप करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा के ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमने देखिए ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद यहीं से जैसे हमने ऊपर चेन बनाई थी इसी तरह से चेन बना लेना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 ये हो गया। तो यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसको ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से ले जाएंगे ये पूरा राउंड इस तरह से बनाते हुए यहाँ लाके हम ज्वाइन कर लेंगे जैसे हमने इसको किया है। कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे चेन हमने कंप्लीट करके और ज्वाइन कर लिया है और पीछे हमने नॉट लगा दी है। अब देखिए चेन में हम ज्वाइन करेंगे फ्रिल बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ साइड से जहाँ हमने स्टार्ट किया था चेन बनाना वहीं से स्टार्ट करूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए हमने फिर से एक बार नॉट लगा लेंगे हम धागे में इस तरह से और इसको यहाँ से डाल के यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहीं पे चेन के अंदर हमें वर्क करना है
और देखिए क्रोशिया हुक को इस तरह से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसको टर्न करेंगे। और अब ये जो बैक साइड है इस साइड से हमें वर्क करना है और 11 टाइम यहाँ पे हम वर्क करेंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से 1, इसको लंबा खींच के लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार और करेंगे यहाँ पे, देखिए 11। अब ये 11 टाइम हमने कर लिया। अब देखिए यहीं से इसको, अब ये जो दूसरी चेन है इसके अंदर स्टार्ट कर देंगे। यहीं से आप चाहें तो इतना भी कंप्लीट करके फिर वर्क शुरू करते हैं। और आप इस तरह से देखिए यहाँ पे 11 हमने यहाँ पे बना लिया था, अब 11 हमें यहाँ पे बना लेना है। देखिए 1, और इसको थोड़ा सा हमें खींच के रखना है तो फ्रिल हमारी बड़ी बनेगी। 1 2 3, इस तरह से फिंगर से आप दबा के रखें। 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे देखिए नॉट लग गया है उनमें। 9 10 और ये 11। अब देखिए ये यहाँ पे हमने 11 कर लिया और यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इस तरह से इसको धागे को यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको फिर से इस तरह से टर्न करेंगे। और देखिए अब इस साइड से हमें वर्क करना है और यहाँ पे अब हमें ये ग्रीन धागा ऐड करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम नॉट इस तरह से लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए हमें कैसे करना है, अब यहाँ पे 2-2 धागा इस तरह से लेते हुए देखिए इसमें हम क्रोशिया के अंदर इसको ले लेंगे धागे को। अब यहाँ 2-2 धागा इस तरह से उतारते हुए हमें चेन बनाते जाना है। देखिए यहाँ हमने चेन बनाया और यहाँ पे देखिए 2 धागा हमने इस तरह से ले लिया। अब फिर देखिए इस तरह से चेन बनाएंगे और 2 धागा उतारेंगे, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे और 2 धागा। इसी तरह से दो धागे हमें एक साथ यहाँ पे उतारते जाना है। देखिए इस तरह से 2 धागा हमने उतार दिया, फिर से यहाँ पे 2 धागा, इस तरह से वर्क करते जाएंगे। दो धागे को एक साथ हम इस तरह से बनाएंगे। और देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे हम, 1 या 2 धागा क्रोशिया के ऊपर रह जाए वहीं पे हमें होल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 धागा इधर रह गया है और फिर हमें यहीं पे रुक जाना है। अब इसके बाद देखिए फिर से हम वर्क को अपने इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बॉर्डर बन गया फ्रिल के ऊपर। और अब इसके बाद देखिए फिर से इस साइड से हम आके देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम 11 टाइम इस तरह से वर्क करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हमें खींच के रखना है जिससे कि ये फ्रिल बड़ी बने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अगर आप 2 चेन में एक साथ नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से देखिए एक चेन में भी बना सकते हैं सिंगल करके। अब देखिए इतना हमने बना लिया।
अब यहाँ से धागा छोड़ते हुए वर्क को अपने टर्न कर लेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। फिर देखिए अब इधर से वर्क स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 धागा हम इस तरह से उतारेंगे और चेन बना लेंगे। फिर से देखिए 2 धागा हम लेंगे, फिर से चेन, फिर से 2 धागा, फिर से चेन, इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। देखिए अब 2 धागा रह गया है यहाँ पे, तो इसको यहीं से हम क्लोज करके फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से फ्रिल बनेगी। देखिए कुछ इस तरह से ये फ्रिल बनती जाएगी। देखिए इसी तरह से सभी चेन के अंदर वर्क करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कंप्लीट करके ये राउंड। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब ये देखिए यहाँ से सबसे पहले ये जो ग्रीन धागा है इसको ज्वाइन करूँगी मैं, और इसके बाद येलो धागा है इसको ज्वाइन करूँगी। तो देखिए इसको ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन करते हुए एक चेन बनाएंगे और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। कट कर लेंगे धागे को। अब देखिए इसको हमने कट कर लिया धागे को। अब ये जो येलो कलर का धागा है इसको मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे चेन है, जहाँ पे हमने चेन स्टार्ट किया था, ये नीचे पहले हमने जो चेन बनाई थी, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर इस तरह से देखिए चेन बनाते हुए यहाँ पे एक बार इस तरह से टाइट करके चेन बना लेंगे, एक और बना लेंगे जिससे कि सिक्योर हो जाए धागा, और यहाँ पे कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों धागों को इस तरह से नीचे की तरफ लाके मैं देखिए यहाँ पे ले आएंगे और नॉट लगा देंगे। इसको भी मैं नीचे कर लेती हूँ जिससे कि दिखे नहीं। देखिए इस तरह से। और देखिए अब ये एक राउंड बनके हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी देखिए सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड जैसे हमने ये स्टार्ट किया था इसी तरह से सेम जो है ये धागा मैं नीचे कर लेती हूँ। देखिए स्टार्ट किया था हमने यहाँ से इस तरह से नीचे, जो भी धागा अगर दिखता है ऊपर की तरफ उसको इस तरह से नीचे खींच लें इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट बनाएंगे पहले इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे धागे को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हमने इधर वर्क किया है इसी तरह से इसको देखिए इस तरह से टर्न कर लेते हैं धागे को, इसको क्रोशिया को। इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से जैसे हमने इसमें बनाया था, देखिए 11 टाइम हमने इसमें वर्क किया था, तो यहाँ पे हम 11 टाइम इस तरह से वर्क करेंगे। थोड़ा सा इसे लंबा खींच के रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 हमने बना लिया। अब इसके बाद इस तरह से देखिए वर्क को अपने टर्न कर लेंगे और यहाँ से देखिए अब इस साइड से वर्क करेंगे, यहाँ पे धागा ज्वाइन करेंगे ग्रीन कलर का, इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से वर्क होगा जैसे हमने पहले कर रखा है। यहाँ पे देखिए 2 धागा एक साथ लेते हुए यहाँ पे इस तरह से चेन बनाएंगे, फिर से 2 धागा, फिर यहाँ पे इस तरह से चेन बनाएंगे और 2 धागा एक साथ, फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया था सेम इसी तरह से
वर्क होगा। चाहे तो आप 2 चेन में एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए 2 धागा इसके ऊपर रह गया, तो यहीं पे हम क्लोज़ कर लेंगे और इस साइड आ जाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से, फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे भी चेन में वर्क होगा और टर्न करके फिर ग्रीन कलर लगाएंगे। तो चलिए ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये फ्रिल बना के हमने कंप्लीट कर लिया है, और फ्रिल के साथ साथ देखिए ये बॉर्डर जो हमने बनाया था लीफ के साथ, तो इसके ऊपर मैंने स्टोन लगा दिया है। आप कुछ भी इस तरह से मटेरियल आपके पास है तो आप लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए कितनी प्यारी, बहुत प्यारी सी पोशाक ये कान्हा जी की बन के तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर ये ड्रेस आप लोगों को पसंद आई है कान्हा जी की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।